हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ फॉर पांडिचेरी के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपीएससी की जो वैकेंसी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21% हो जाएगा, 21%। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन जो है 20.94%, आर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैसें उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त की बात करें तो नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसें शामिल हैं। इन गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। आर्यभट्ट एक जो है खगोलवेत्ता था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र जो है 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का जो विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनकी जो है अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का जो है प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट का नाम दिया गया। नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। जो दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं जो है सिर धुनता है। तो इसके जो है ये हो जाएगा सही मुहावरा, सिर धुनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो है कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे जो है अधिक उत्पादन करता है? तो रबड़ का जो सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन करता है ये हो जाएगा केरल। रबड़ का उत्पत्ति केंद्र ब्राज़ील को माना जाता है और विश्व का जो है थाईलैंड रबड़ उत्पादन में अग्रणी देश है। भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल जो है 90% में उत्पादित होता है। तमिलनाडु तथा कर्नाटक अन्य रबड़ उत्पादक राज्य हैं। भारत में व्यापारिक स्तर पर रबड़ बागान 1902 में पेरियार नदी जो है यानी 1902 में जो है पेरियार नदी तट पर लगाए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? दूसरी जो राज्य भाषा है ये दोस्तों हो जाएगी ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी जो है लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। 26 जनवरी 1968 को जो है उत्तर प्रदेश के जो है सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया तथा 1989 में उर्दू को 7 प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। यानी द्वितीय जो राजभाषा कौन है? तो ये उर्दू हो जाएगी सेकेंड राजभाषा। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम बताइए। तो ब्रिटेन की जो मुद्रा का नाम है ये पाउंड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी है लंदन है तथा इसकी जो मौद्रिक जो है इकाई पाउंड है। और ब्रिटेन के अलावा आयरलैंड डबलिन इसकी राजधानी है, मिस्र काहिरा, सूडान खार्तूम राजधानी है, सीरिया दामिश्क राजधानी है, साइप्रस निकोसिया है, लेबनान बेरूत इसकी जो है राजधानी है। निम्न में से कौन सा जो राज्य उत्तर प्रदेश का जो है सीमावर्ती राज्य है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। उत्तर प्रदेश भारत के जो है उत्तर जो है मध्य में अवस्थित एक जो है सीमांत राज्य है, जिसकी जो है ग्लोब पर स्थित 27.52 जो है मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 अंश जो है 25 मिनट उत्तरी अक्षांश 77 अंश 3 जो है मिनट पूर्वी देशांतर से 84 जो है अंश 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। उत्तर में जो है नेपाल तथा उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों तथा
एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का जो है मूल्य अधिकतम है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश पाउंड। रुपए की तुलना में ब्रिटिश पाउंड मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। वर्तमान समय में भारतीय मुद्रा का जो मूल्य निम्न देशों की मुद्रा के सापेक्ष निम्नवत है। एक ब्रिटिश पाउंड बराबर 100.83 जो है रुपया के बराबर होता है। एक यूएसए डॉलर होता है 73.68 यानी 68 जो है रुपए के। और एक येन बराबर होता है 0.67 जो है रुपए के। और एक जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर बराबर 53.57 जो है रुपया होता है। अगला है, भारत में कितने जो है वर्ष के जो है अंतराल के बाद जनगणना की जो है जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। भारत में जनगणना 10 वर्ष के जो है अंतराल पर जो है की जाती है। भारत में पहली जो बार जनगणना हुई थी, एक कार्यवर्ष इसका जो था 1872 में लॉर्ड मेयो के जो है कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। लेकिन नियमित जनगणना की बात करें तो सन 1881 में लॉर्ड रिपन के जो है समय से शुरू हुई। भारत में जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, जो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। वर्ष 1921 को जो है महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस जनगणना में जनसंख्या में 1 करोड़ की कमी प्रदर्शित हुई थी। अब तक जो है भारत में कुल 15 बार स्वतंत्रता के बाद 7 बार जनगणना संपन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द को का जो अनेकार्थ शब्द बताना है। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष आवश्यक होता है। तो हो जाएगा बैठक, जैसे कहते हैं। आजकल के घरों में एक सुसज्जित जो है कक्ष आवश्यक होता है। वाक्य में सुसज्जित जो कक्ष के लिए सही अनेकार्थक शब्द है बैठक। अन्य जो है सभी विकल्प जो है तर्कसंगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष। भारत का जो प्रधानमंत्री बहुमत दल का जो नेता तथा जो है मंत्रिपरिषद का जो सदस्य होता है अर्थात वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। अतः स्पष्ट है कि जो है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बहुचर्चित जो है पुस्तक से जो है सैटेनिक जो है वर्सेज के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा सलमान रुश्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुचर्चित पुस्तक जो है सैटेनिक जो है वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी हैं। इनके जो है द्वारा लिखित अन्य पुस्तक जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, शालीमार जो है द क्लाउन या फ्यूरी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का जो तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ये हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में यूँ तो जो है मराठा सेना का जो सेनापति बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव था, परंतु वास्तविक सेनापति सदाशिव जो है राव जो है भाव था। जबकि यूरोपीय लड़ाई में जो है गठित तोप और पैदल सेना का नेतृत्व इब्राहिम खां गार्दी कर रहा था। युद्ध में जो है हार का जो है सदमा न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सा जो है गैस द्रव का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक में जो है वाष्पीकरण द्वारा जो है ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें जो है द्रव के रूप में अमोनिया गैस का जो है प्रयोग होता है तथा जो है तांबे की एक जो है वाष्पक कुंडली में फ्रियान जो है गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक जो है उत्पन्न करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी हो जाएगा। जो नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत के जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक जो है प्रमुख जो है नदी घाटी परियोजना है। इस बांध को
बनाने की जो है परिकल्पना जो है 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य के जो है समय की जो है गई है 10 दिसंबर 1955 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस जो है बांध की जो है नींव रखी थी। यह हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1966 में पूरा हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16वें वार्षिक स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो सम्मान विद्या बालन को जो है निम्न में से कौन जो है सी फिल्म के लिए मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पा। 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन जो है पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो सम्मान है विद्या बालन को पा फिल्म के लिए मिला था तथा इसी फिल्म में के जो अभिनेता अमिताभ बच्चन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो सम्मान मिला। इस फिल्म के निर्देशक आर बालकृष्णन थे। यह फिल्म जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है प्रोजेरिया नामक रोग से ग्रस्त बच्चे तथा उसके परिवार का परिपूर्ण चित्रण करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन बी की जो है कमी से बीमारी होती है। तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी यानी थायमिन इसे बोलते हैं कि इसकी कमी से बेरी बेरी जो है नामक रोग होता है। विटामिन बी मुख्यतः अनाज के छिलके, अंडा तथा मांस में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल की जो है कमी से सूखा रोग तथा विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से रतौंधी नामक जो है रोग होता है। जबकि टीबी यानी तपेदिक रोग की बात करें तो एक जीवाणु जनित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यह शरीर के किसी भी अंग मुख्यतः फेफड़े को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले जो है मनुष्य को दिया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ओ। ब्लड ग्रुप की जो खोज है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। इन्होंने मात्र 3 जो है समूह ए, बी और ओ की जो है खोज की थी। बाद में जो है डी जो है क्रिस्टिलो तथा जो है स्टूलरी ने जो है चौथे समूह ए बी का जो है पता लगाया। रक्त समूह ओ को जो है सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर जिसे कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कोई एंटीजन नहीं होता है जिससे इसे जो है किसी भी रक्त समूह को व्यक्ति को जो है प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और इस रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त ग्रहण कर सकता है। तो दोस्तों बस इसमें हम लोग को यही पॉइंट याद करना है कि जो ओ है ये जो है सभी को जो है दे सकता है और ए बी जो है इस सभी से ले सकता है। बस इतना ही पॉइंट में याद रखना है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की जो किरणें हैं केवल लंबवत पड़ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके जो है सहारे पृथ्वी लट्टू की भांति घूमती है। अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष लंबवत स्थित से जो है 23.5 अंश झुका हुआ है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष कक्षा तल से 66.5 अंश का जो है कोण बनाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुके होने के कारण दिन एवं रात की अवधि घटती बढ़ती रहती है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी न होती तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती तथा सर्वत्र दिन और रात बराबर होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में सूर्य जो है ग्रह नहीं है। सूर्य जो है जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है वह जो है एक तारा है जो सौरमंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में उपस्थित हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में परिवर्तित होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य की जो है परिक्रमा करने वाले वैसे आकाशीय पिंड जो सूर्य से ही ऊष्मा एवं जो है प्रकाश प्राप्त करते हैं ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है जो इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। श्वेतांबर और दिगंबर किस जो है धर्म के हैं? तो ये हो जाएगा जैन मत के हैं।
जैन धर्म के आदि जो संस्थापक एवं जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, परंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को माना जाता है। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ वज्जी संघ ज्ञातक्र जो है कुल के जो है प्रमुख जो है सदस्य थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी कुल के जो है प्रमुख चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का जो नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अड़ोज्या था यानी थी। 30 वर्ष की जो है अवस्था में महावीर ने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। 12 वर्ष जो है कि कठिन तपस्या के पश्चात इन्हें जो है जाम्भिक ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने पहला जो है उपदेश राजगृह में दिया। 30 वर्ष तक जैन मत का प्रचार करने के पश्चात 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व राजगृह के निकट पावा में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात आर्यशुधर्मा जो है आर्यशुधर्मा जैन धर्म का जो है प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध में जो 12 वर्षों का जो है भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस आने पर जो है मगध के जो साधुओं में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे जो है माना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से जो उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने की थी। इसका वास्तविक लक्ष्य जो है धरणिबंध पृथ्वी को बांधना था। अपने जो है विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त को जो वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है, जिसके जो है कारण इन्हें जो है कविराज की जो है उपाधि भी प्रदान की गई है। इसके जो है अतिरिक्त इन्होंने लिच्छवी जो है दौहित जो है सरवरा जो स्वच्छादता अप्रतिरथ परशु जैसी उपाधियां ग्रहण की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हो जाएगा गवर्नर रिजर्व बैंक के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को जो है 1 रुपए के सिक्के या नोटों और अन्य मूल्य जो है वर्ग के सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट पत्र मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। अतः 50 रुपए के नोट पर RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जबकि 1 रुपए के नोट पर सिक्कों का जो है निर्गमन वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। अतः 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना कि 1 रुपए के जो नोट तथा जो सिक्कों का जो निर्गमन वित्त मंत्रालय द्वारा होता है और इसके जो हस्ताक्षर है वित्त सचिव के हस्ताक्षर इसमें होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट किंग नाम से जो है प्रसिद्ध बिल गेट्स विलियम हेनरी गेट्स का जो है जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के एक जो है उच्च माध्यमिक वर्गीय परिवार में हुआ था। वर्ष 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के जो है साथ विश्व की जो है सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की जो है स्थापना की। बिल गेट्स पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के जो है अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। वर्तमान में यह माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं। इन्होंने 2 किताबें द रोड अहेड और एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट्स लिखी है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अप जो है घटित करती है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्षोमंडल के जो है ऊपर स्थित समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर पाई जाती है। इस जो है मंडल के ऊपरी भाग में जो है ओजोन अधिक जो है मात्रा में पाया जाता है, जिसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत सूर्य के जो है पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यदि किसी क्षेत्र में ओजोन परत नष्ट हो जाती है तो उसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन को जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस क्लोरीन है, जो मिश्रित रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC
जो है फ्लोरोकार्बन जो है HCFC में जो है पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन गैसें जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा जो है नाइट्रस ऑक्साइड भी जो है ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।